तो क्या आपको भी बेंच प्रेस करते टाइम या शोल्डर प्रेस करते टाइम या कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करते टाइम आपके शोल्डर्स में पेन, एल्बो में पेन या फिर रिस्ट में पेन होता है? तो 2025 में आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट जिनके वजह से आपको ये सब हो रहा है, ये सब पेन आपको झेलने पड़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती होती है आप लोगों की वो है फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू द एक्सरसाइजेस। इसका मतलब आप जिम में आए, आपने किसी को देखा कि वो बेंच प्रेस लगा रहा है, किसी को देखा कि वो डंबल प्रेस लगा रहा है, तो आप वो देखा देखी में ही उसके जैसे ही मूवमेंट करना चालू कर जाते हो। ठीक है, जैसे कि वो बेंच प्रेस लगा रहा है तो आप भी बेंच प्रेस करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आप ये नहीं समझते कि उसकी मोबिलिटी एंड आपकी मोबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। जैसे कि अब मान लो कोई बेंच प्रेस लगा रहा है कोई बंदा, ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी अलग है, वो अपनी मोबिलिटी के हिसाब से बेंच प्रेस लगा रहा है जो कि उसके लिए ऑप्टिमम है, उसको रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी बेंच प्रेस ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे। हो सकता है आपकी मोबिलिटी ना हो सकता है आप जब प्रेस करो तो आपके शोल्डर में पेन हो सकता है आपके एल्बो में पेन हो। तो सबसे पहले अपनी मोबिलिटी को पहचानो। हाँ, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा करके। जब एक दो बार आप देखोगे कि आपके बेंच मतलब प्रॉपर फॉर्म के साथ भी आपको पेन हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप किसी और मूवमेंट पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्लाई मूवमेंट हो गया या डंबल प्रेस मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो और अपनी मोबिलिटी को पहचान के ही अपने लिए एक्सरसाइजेस को चूज करो ताकि आप बेटर रिजल्ट्स अपने लिए निकाल पाओ। चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो हमारी दूसरी मिस्टेक है एल्बो का गलत प्लेसमेंट। जैसे कि आप बेंच प्रेस लगाते हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं किस तरीके से रॉड को पकड़ा, अपने एल्बोज को एकदम अपराइट कर लेंगे और इस तरीके से वो बेंच प्रेस लगाएंगे। उनकी एल्बोज उनके शोल्डर से अलाइन होती है, इस तरीके से पैरेलल होती है, जो कि गलत मूवमेंट है। देखो, जब आप ये मूवमेंट करते हो ना तो आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा इंपैक्ट आता है, न कि आपके चेस्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं प्रेस मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा फ्रंट डेल्ट जो ये है, शोल्डर का फ्रंट हिस्सा, ये ज़्यादा काम कर रहा है, न कि मेरा चेस्ट। तो अब इसको सही कैसे करना है? आप जब भी बेंच प्रेस करो, बार को होल्ड करो, देन अपने एल्बोज को नीचे की तरफ टक कर लो। इस तरीके से आपको टक करना है अंदर की तरफ। जब इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट ना होकर आपके चेस्ट पे एक्टिवेशन ज़्यादा आएगा, लोड का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी एल्बो को सही फॉर्म में रख के तब लगानी है बेंच प्रेस, जिससे कि आप सेफली बिना शोल्डर इंजरी के आप अपने चेस्ट को ट्रेन कर सको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली मिस्टेक की। हमारी जो अगली मिस्टेक है वो मैंने बहुत से लोगों को, इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी मैंने लोगों को देखा है। क्या है मिस्टेक? कि जब भी वो बेंच प्रेस करते हैं वो अपने रिस्ट को बेंड कर देते हैं। जैसे ये बेंच प्रेस कर रहे हैं इस तरीके से रिस्ट को बेंड करके तब बेंच प्रेस करते हैं। देखो, जब आप ये मूवमेंट करोगे, रिस्ट को बेंड करके कभी भी बेंच प्रेस करोगे या कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट, चाहे वो शोल्डर प्रेस हो गया या फिर बेंच प्रेस हो गया या इंक्लाइन बेंच प्रेस या इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, तो आपके रिस्ट में इंजरी होने के चांसेस 101% है। ये लिख लो आप। इंजरी कैसे हो सकती है? जैसे कि मान लो अब आप प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो, शोल्डर प्रेस कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, बेंड करके, तो लोड जो है, लोड का इम्पैक्ट जो है, यहाँ पे आपने डंबल पकड़ा हुआ है, जो लोड का इम्पैक्ट है वो आपके रिस्ट जॉइंट पे आएगा, जो ट्रैवल कर सकता है आपके एल्बो जॉइंट पे भी। तो इस केस में दोनों जॉइंट सेफ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन, ये न्यूट्रल पोजीशन में रख के तब ट्रेन करो। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में रखो एंड देन ट्रेन करो कोई भी मसल को, या फिर देन परफॉर्म करो कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट, चाहे वो डंबल प्रेस हो या फिर वो बेंच प्रेस हो, ताकि आप बिना जॉइंट्स के इंजरी के अपने आप को सेफली ट्रेन कर सको, उस पार्टिकुलर मसल को सेफली ट्रेन कर सको। चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो अगली मिस्टेक है, जो लोग करते हैं बेंच प्रेस में भी और शोल्डर प्रेस में भी, वो है कि नॉट अलाइनिंग रिस्ट विथ एल्बो। मतलब क्या है इस चीज़ का? जैसे कि मान लो आप बेंच प्रेस कर रहे हो, है ना, तो आपकी एल्बोज जो है वो बाहर ज़्यादा है एंड रिस्ट बहुत अंदर है। इस तरीके से आप अगर प्रेसिंग मूवमेंट करोगे तो इसमें बहुत से नुकसान है। सबसे पहला नुकसान जो है कि आपके चेस्ट पे या फिर टारगेट मसल्स पे नहीं आएगा। अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो और आपके रिस्ट बहुत अंदर है एंड एल्बोज फ्लेयर्ड आउट है, तो आपके ट्राइसेप्स पे एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, न कि आपके चेस्ट पे। और अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो तो आपके शोल्डर्स जॉइंट पे इम्पैक्ट बहुत गंदा आ सकता है, जिसकी वजह से शोल्डर पेन एंड वो हड्डियों में कट की आवाज़ आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। करना कैसे है आपको? जब भी आप बेंच प्रेस करो, सबसे पहली बात, रॉड को होल्ड करो, रॉड को अनरैक किया, देन ध्यान देना आपकी जो रिस्ट है वो एल्बो के साथ अलाइन होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से अलाइन होनी चाहिए। इस एंगल में आप देखो, जैसे मैंने बार होल्ड किया है तो मेरी जो रिस्ट है वो शोल्डर के साथ अलाइंड है। इस फॉर्म में मैं डंबल प्रेस या शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, इस तरीके से। मेरे रिस्ट बाहर नहीं है, मेरे रिस्ट अंदर भी नहीं है,
दोनों ही केस में बहुत गंदा इम्पैक्ट आपके शोल्डर जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे आ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दो और चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो अगली मिस्टेक है वो है नॉट एंगेजिंग द चेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप अगर बेंच प्रेस करते हो या डंबल प्रेस करते हो तो आप अपनी चेस्ट को एंगेज नहीं कर रहे हो। क्या गलती करते हो आप लोग? जब भी आप बेंच प्रेस करते हो तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाते हो एंड स्ट्रेट ही लेके चले जाते हो। आप अपने मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच फील ही नहीं करते। करना कैसे है इसको? जैसे आप डंबल प्रेस कर रहे हो तो डंबल प्रेस जब आप करोगे इस तरीके से डंबल लेके आओ एंड अपने चेस्ट पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील करो। ये कैसे होगा? ये रिस्ट को क्लोज करने से नहीं होगा, ये आपको एल्बोज क्लोज करने से होगा। जैसे आप लेके आ रहे हो, ये डंबल लेके आ रहे हो तो आपको अपने एल्बोज पास में लाने हैं, रिस्ट को दूर रखना है, एल्बोज पास में लाने हैं। जब आप एल्बोज पास में लेके आओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा एंड जब आप लेके जाओगे नीचे तो आपको स्ट्रेच भी बहुत अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से अपने एल्बोज को पास में लाके कॉन्ट्रैक्शन फील करो एंड स्ट्रेच फील करो ताकि आप बेहतर तरीके से मसल माइंड कनेक्शन बना पाओ। अब फ्लाई में क्या होता है? फ्लाई जब आप कर रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है एल्बोज आपके पास आ रहे होते हैं तो आपको फ्लाई में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो प्रेस को अवॉइड करते हैं और फ्लाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको लगता है फ्लाई ज़्यादा ग्रोथ देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रेस मूवमेंट गलत कर रहे हो, इस वजह से आपको प्रेस मूवमेंट से ग्रोथ मिल नहीं रही। हाँ, हालांकि जब आप बारबेल प्रेस करते हो तो उसमें आप ज़्यादा एल्बोज को अपने पास नहीं ला सकते क्योंकि बारबेल होने के कारण आपका जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन फिर भी आप अपने चेस्ट को एंगेज कर सकते हो, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, एंगेज करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन डंबल प्रेस के केस में आप फ्रीली अपने हैंड्स को मूव कर सकते हो और एल्बोज को पास लाने की कोशिश कर सकते हो जिससे कि आपका जो चेस्ट मसल है उस पर एंगेजमेंट ज़्यादा हो। अब मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डंबल प्रेस ही मारो, नहीं, आपको बेंच प्रेस भी मारनी है क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी मूवमेंट है। चलते हैं अपनी अगले मिस्टेक की तरफ। दोस्तों एक और मिस्टेक आप लोग करते हो। क्या करते हो आप लोग कि जब भी कोई भी बेंच प्रेस या फिर शोल्डर प्रेस या फिर डंबल प्रेस का मूवमेंट करते हो आप लोग, तो आप लोग रश करने लग जाते हो। रश मतलब बहुत तेज़ लगाने लग जाते हो जिसके वजह से जितना इम्पैक्ट मसल पे आना चाहिए उतना आता नहीं है। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप तेज़ मूवमेंट करते हो तो आपका मसल माइंड कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कि आप उस मसल को, उस लोड को उस मसल पे फील कर सको। और जब आप स्लो मूवमेंट परफॉर्म करोगे, इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपका एक एक रेप आपके मसल पे फील होता है, आप खुद इम्पैक्ट देखोगे अपने मसल में। तो कभी भी रश मत करो। ये सिर्फ बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस की बात नहीं है, कोई भी ओवरऑल वर्कआउट कुछ भी करो आप रश मत करो। बहुत आराम से एक एक रेप को फील करके, एक एक रेप को मसल पे, उस लोड को मसल पे फील करके रेप्स लगाओ, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपके मसल्स में। तो ये थी हमारी वीडियो बेंच प्रेस पे या प्रेसिंग मूवमेंट पे कि 5 ऐसी मिस्टेक जिनकी वजह से आपके शोल्डर्स में पेन, रिस्ट में पेन या एल्बोज में पेन हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।